विद्यार्थियों, पुनः हम आपके साथ परिचर्चा के लिए हाजिर हुए हैं डॉक्टर गौरव त्रिपाठी, इंदिरा साहनी केस और फंडामेंटल राइट। विद्यार्थियों, इंदिरा साहनी केस भारत के संवैधानिक इतिहास में, न्यायिक इतिहास में और मौलिक अधिकारों के अध्याय में एक महत्वपूर्ण बिंदु है। आइए हम देखते हैं इंदिरा साहनी केस 1992। इंदिरा साहनी केस का मसला क्या ये जान लेते हैं। मंडल आयोग की सिफारिश से भारत में ओबीसी के लिए रिजर्वेशन लागू हुआ, उसी से जुड़ा पूरा मुद्दा है। क्या मसला है? मंडल आयोग बना। क्या बना? मंडल आयोग। मंडल आयोग को 1 जनवरी 1979 को मोरारजी देसाई ने बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। कौन सा आयोग था ये? द्वितीय पिछड़ा आयोग। किसके नेतृत्व में? बीपी मंडल के नेतृत्व में। कब गठित हुआ यह आयोग? 1 जनवरी 1979। और इस आयोग ने 31 दिसंबर 1980 को, कब? 31 दिसंबर 1980 को रिपोर्ट दे दिया। किसने दे दिया? मंडल आयोग ने। मंडल आयोग ने सरकारी नौकरियों में यह सिफारिश किया कि 27% ओबीसी को आरक्षण दे दिया जाए और 10% ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दे दिया जाए। यह सिफारिश आई 1980 में 31 दिसंबर को, लेकिन देसाई जी की सरकार जा चुकी थी, इंदिरा गांधी की सरकार आ चुकी है। मंडल आयोग की रिपोर्ट ठंडे बस्ते में चली गई। राजीव गांधी की सरकार आई, तब तक ठंडे बस्ते में रही। उसके बाद बीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को क्या किया? 7 अगस्त 1990 को, कब? 7 अगस्त 1990 को लागू कर दिया। जैसे यह लागू हुआ पूरे देश में विरोध हो गया। मामला इंदिरा साहनी केस के पैटर्न को लेकर सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया। बाद में 1993 में पीवी नरसिंह राव ने 10% ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को भी आरक्षण लागू कर दिया 93 में। और इन सारे मुद्दों को लेकर के इंदिरा साहनी सुप्रीम कोर्ट गई। इंदिरा साहनी का कहना था कि वर्ग का जो निर्धारण है, पिछड़ेपन का जो निर्धारण है, वो जाति को ना करके आर्थिक तत्व के आधार पर निर्धारण पिछड़ा वर्ग का होना चाहिए। इंदिरा साहनी क्या कहती है? जाति आधारित आरक्षण का विरोध किया अपने केस में और आर्थिक मानदंड की वकालत किया। कहा कि ये जो आरक्षण है आर्थिक आधार पर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में 9 न्यायाधीशों की बेंच बनी। कितने? 9 न्यायाधीशों की बेंच बनी। यहां पर 4 प्रश्न आए, 3 प्रश्न और 4। क्या पिछड़ापन का, पहला प्रश्न सुप्रीम कोर्ट के सामने था, क्या पिछड़ापन का निर्णायक कारक जाति है अथवा अन्य कारक भी? यानी कि पिछड़ापन का आधार क्या हो? जाति होनी चाहिए कि अन्य कारक होने चाहिए? दूसरा प्रश्न है, क्या आरक्षण की निश्चित सीमा की जा सकती है, यानी आरक्षण की मर्यादा तय की जा सकती है? तीसरा प्रश्न है, क्या क्रीमी लेयर ओबीसी वर्ग में भी बनाए जाए, अर्थात मलाईदार परत को आरक्षण दिया जाए कि ना दिया जाए? और चौथा, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को आरक्षण दिया गया है, क्या उचित है या अनुचित? सुप्रीम कोर्ट ने कहा पिछड़ापन का निर्णायक कारक जाति हो सकता है। यह तय कर दिया, कहा कि पिछड़ापन का कारक जाति निर्णायक हो सकती है। कहा क्या आरक्षण की निश्चित सीमा की जा सकती? कहा हां, सामान्य स्थिति में 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए आरक्षण। कहा कि क्या मलाईदार परत
को आरक्षण ओबीसी वर्ग में मिलना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। तीसरी बात, क्या सार्वजनिक रोजगार में पदोन्नति में आरक्षण होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण केवल रोजगार के प्रवेश के द्वार तक ही मिलना चाहिए, प्रवेश के स्तर पर मिलना चाहिए, यानी फर्स्ट एंट्री पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए, पदोन्नति में रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। और सरकार के ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि ये 50% से सीमा को पार कर रहा है, इसलिए ये ईडब्ल्यूएस का आरक्षण रद्द किया जाता है। आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या बातें हुई। इसका परिणाम क्या हुआ इंदिरा साहनी केस का कि 1995 में 77वां संविधान संशोधन किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि रोजगार में पदोन्नति, नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण को रद्द कर दिया था सुप्रीम कोर्ट। तो सरकार ने 77वां संविधान संशोधन, कौन सा 77वां संविधान संशोधन 1995 में ले आया और एक फंडामेंटल राइट में एक अनुच्छेद जोड़ा 16(4)A। क्या जोड़ा? 16(4)A जोड़ा। वो क्या कहता है 16(4)? सार्वजनिक सेवाओं में SC/ST को पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। अर्थात 16(4)A जो इंदिरा साहनी केस के प्रतिक्रिया स्वरूप सरकार 1995 में 77वें संविधान संशोधन के माध्यम से लाई, जो यह प्राविधान करता है लोक नियोजन में अवसर की समता के अंतर्गत 16(4)A में क्या कि राज्य पदोन्नति में SC/ST के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था कर सकती है। और सरकारी नौकरियों में आप जानते ही हैं कि अनुच्छेद 16(4) से आरक्षण मिलता है। अब ये जो सार्वजनिक सेवाओं में SC/ST को पदोन्नति दे सकती है, इसको चैलेंज किया गया यम नागराजन केस में। हम अभी देखेंगे आगे के वीडियो में यम नागराजन केस क्या है। थैंक यू। आप हमारे यूट्यूब लिंक लर्न विद DRGT को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। मेरा यूट्यूब लिंक है लर्न विद DRGT। थैंक यू।